पॉइंट सर्कल। तो सवाल ये उठता है कि ऑन द बेसिस ऑफ पॉइंट्स, क्या किसी भी रैंडम ओरिएंटेशन में, कॉन्फ़िगरेशन में अगर हम पॉइंट्स दे दें तो क्या उनसे एक सर्कल पास होगा ही होगा? तो सवाल ये है कि अगर होगा तो क्यों होगा, अगर नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा। तो पहले हम बात करते हैं कि सर्कल्स पासिंग थ्रू n नंबर ऑफ पॉइंट्स। आपको समझ में आ रहा होगा कि आप जैसा समझ सकते हैं कि अगर n की वैल्यू 1 है तो एक सिंगल पॉइंट से पास होने वाले इनफाइनाइट सर्कल्स हैं और वो पक्का पक्का उससे पास करेंगे ही करेंगे। तो वी कैन फ्रेम सच सर्कल, कंस्ट्रक्ट सच सर्कल कि एक पॉइंट से जितने चाहे उतने हम पास करवा सकते हैं। तो इस केस में इनफिनिट सर्कल्स आर पॉसिबल। What about n is equals to 2? Again, the answer is infinite. But what about the case for 3? तो जरा हम समझें कि हम 3 पॉइंट से पास करने वाला एक सर्कल ड्रॉ करना चाहते हैं। हम 3 पॉइंट से पास करने वाला एक सर्कल ड्रॉ करना चाहते हैं। तो कितने सर्कल्स ऐसे होंगे? तो जरा सोचिए कि अगर इन तीनों पॉइंट से हम देखें तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ऐसा एक यूनिक सर्कल पॉसिबल है। ऐसा क्यों है? तो बहुत आसान है कि 2 पॉइंट से पास होने वाले, अगर मैं बी और सी को देखूं तो बी और सी से पास होने वाले इन्फिनिट सर्कल है। बट whenever we will go for the third point A, तो we will have a unique circle। उसमें से केवल एक ही ऐसा सर्कल होगा जो ए को भी सेटिस्फाई करेगा। तो यहां से यूनिक एक ही सर्कल होगा। यूनिक सर्कल इज देयर। इज देयर एनी कंडीशन ओवर द पॉइंट्स कि वो किस ओरिएंटेशन में होने चाहिए? नहीं, वो कॉलिनियर बस नहीं होने चाहिए। तो दे शुड बी नॉन कॉलिनियर। ठीक। लेकिन अगर n इज इक्वल्स टू 4 पे हम बात करने वाले हैं तो नाउ वी नीड सम कंडीशन कि इस ओरिएंटेशन में होंगे तो ही एक उनसे यूनिक सर्कल पास कर सकता है, अदरवाइज उनसे यूनिक सर्कल पास नहीं कर सकता है। तो अगर 4 ऐसे पॉइंट्स हैं, जिनसे एक सर्कल पास हो सकता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर सर्कल पास करता है, इफ 4 पॉइंट्स lie on a circle, then the quadrilateral formed is called cyclic quadrilateral। तो मुझे समझ में आया कि ऐसे क्वाड्रिलेटरल के बारे में तो ठीक है, चलो बात मुझे समझ में आती है कि 4 पॉइंट से पास होने वाला एक सर्कल, अगर 4 पॉइंट से एक सर्कल पे लाई कर रहे हैं तो वो जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा उन चारों को मैच करने से, वो जो होगा वो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोला जाएगा। तो क्या हम
कोई भी 4 रैंडम कॉन्फ़िगरेशन के पॉइंट्स एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जनरेट कर सकता है? तो उत्तर है कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो कंडीशन टू बी साइक्लिक, कंडीशन टू बी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, और ऑफ कोर्स अगर मैं क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहा हूं तो वो पॉइंट्स, उनमें से 3 पॉइंट्स, कोई 3 पॉइंट्स अगर देखे जाए तो दे विल बी नॉन कॉलिनियर, चूंकि क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करना है। तो जरा देखो कि अगर मैं बोलूं कि ए पॉइंट इज हियर, बी पॉइंट इज हियर, और अगर मैं इन दोनों को मिला दूं और सपोज सम सी पॉइंट इज हियर, तो इट इज ए, इट इज बी, इट इज सी, इट इज डी। 4 पॉइंट्स इस तरीके से दिए गए। अगर ये साइक्लिक होने हैं, अगर ये साइक्लिक होने हैं तो इसका मतलब है कि इन चारों से एक सर्कल पास होता हुआ जाएगा, अगर ये साइक्लिक होंगे तो। और अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो ऑफकोर्स सर्कल के किसी एक, कहीं भीतर, कहीं किसी बिंदु पे, पॉइंट पे सर्कल का सेंटर होगा। और अगर ऐसा होता है, अगर ऐसा होता है तो समझिए अगर ऐसा देखने में मुझे समझ में आता है थोड़ी बहुत, अगर देखा जाए तो सपोज करिए ये हमारा सर्कल का सेंटर था, और ये हमने सर्कल के सेंटर से मैच कर दिया, ये मेरा ओ पॉइंट। तो ए ओ, दिस वन, डी ओ बी, अगर देखा जाए तो जो सी होगा, ये वाला एंगल जो होगा, और इस वाले एंगल को देखा जाए तो इन दोनों में एक रिलेशन होगा। कैसा रिलेशन होगा कि ये जो एंगल है ये इस आर्क से बना हुआ है एंड ऑन द बाउंड्री। इसका मतलब ये है कि डी ओ बी, राइट, एंगल डी ओ बी formed with arc DAB, it will be 2 times of angle C। और ये बात आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ, सिमिलर तरीके से देखा जाए तो हमें समझ में आएगा कि इस आर्क से बना हुआ एंगल कहां पे, तो सेंटर पे, दिस, ये इस एंगल का 2 टाइम्स होगा। तो एंगल डी ओ बी फॉर्म्ड विथ एंगल, arc DCB will be equals to 2 times of angle A. But the condition is this total angle will sum out to be 180। इसका सवाल ये कहता है कि ठीक है, चलो मुझे समझ में आया कि इसका मतलब है कि 2 टाइम्स ऑफ एंगल C प्लस 2 टाइम्स ऑफ एंगल A should be equal to not 180, it is 360।
तो इट इज 360 डिग्री, राइट? तो व्हाट विल हैपन, एंगल ए प्लस एंगल सी will come out to be 180. Done? Sorry for that part कि एंगल ए प्लस एंगल सी शुड बी 180. ठीक है, लेकिन क्या कुछ ऐसा भी हो सकता है जैसा हम अभी बना लेते हैं? सपोज करिए कि ये एक सर्कल है और हम कहते हैं कि कोई भी 4 पॉइंट्स इस सर्कल पे लाइक करेंगे, तो उसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए? तो मैंने कहा ठीक है, अगर हम इस सर्कल, इस क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स ड्रॉ करने शुरू कर दे, दिस, तो मेरी बात आपको समझ में आएगी कि इस ABCD क्वाड्रिलेटरल में देखा जाए तो इस आर्क से सरकमफ्रेंस पे जो 2 एंगल्स बने हैं वो ये दोनों हैं. इसका मतलब ये दोनों इक्वल होंगे. तो इसका मतलब है कि अगर 4 पॉइंट्स को मुझे प्रूफ करना है कि उनसे एक सर्कल पास करेगा या उनसे बना क्वाड्रिलेटरल एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा, तो वी विल प्रूव दैट कि फ्रॉम एनी ऑफ द सेगमेंट साइड, उसके किसी एक ओर देखा जाए तो उससे बने डी एंड सी पे जो भी एंगल बने हैं, दिस एंगल एंड दिस एंगल, अगर ये सेम है, then ABCD will form a cyclic quadrilateral and a unique circle will pass through ABCD. तो आपको समझ में कुछ बातें आई कि 2 बिंदुओं से इंफिनिट सर्कल्स वी कैन फ्रेम आउट, सिंगल पॉइंट से इंफिनिट सर्कल्स वी कैन फ्रेम आउट, 3 पॉइंट से एक यूनिक सर्कल पास करेगा और इस सर्कल को हम बोलते हैं सर्कम सर्कल. इस सर्कल का नाम है सर्कम सर्कल, राइट? और इसके सेंटर को बोला जाता है सर्कम सेंटर. 3 पॉइंट से पास होने वाले सर्कल का 3 पॉइंट से एक यूनिक सर्कल पास करता है अगर वो नॉन कॉलिनियर है तो इसका मतलब सेंटर भी यूनिक होगा. हाउ वी विल फाइंड दैट सेंटर? वेरी ऑब्वियस, वेरी स्मार्ट पीपल कैन थिंक लाइक दिस कि आपको पता है हाउ वी विल कंस्ट्रक्ट, कि आपको पता है कि कोई भी अगर कॉर्ड ले ले तो इस सर्कल के सेंटर से उस कॉर्ड पे डाला गया परपेंडिकुलर उस कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है. इसका मतलब if we are seeking for the center of the circle, then what I will have to do is I will have to draw perpendicular bisectors of each chord, and there exists a unique intersection because the center of the circle will be unique, right? So I will have to draw what perpendicular bisectors, and hence we can find that center. And now we can construct the circumcircle. What are the criteria for cyclicity of 4 points? तो either उन 4 पॉइंट से बने हुए क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम 180 हो जाए, या किसी एक साइड को पकड़े, उसके एक ही साइड, ये जो दोनों बने हुए एंगल्स हैं, these 2 angles are equal. If it will happen, if from these 2 कंडीशंस अगर होता है तो उन 4 पॉइंट से एक यूनिक सर्कल पास करेगा. अदरवाइज अगर नहीं हो रहा है तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल पॉसिबल है ही नहीं. तो उम्मीद है कि 4 पॉइंट से पास होने वाले सर्कल्स के बारे में आपको जानकारी मिल गई होगी. नेक्स्ट के वीडियो में वी विल टॉक अबाउट 5 पॉइंट सर्कल. थैंक यू. हेलो एवरीवन. इस सीरीज में जो ज्योमेट्री की चल रही है उसमें
जस्ट पिछले लेक्चर में हमने बात करी थी कि व्हाट आर सम सर्टेन कंडीशन फॉर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। 4 पॉइंट्स एक सर्कल पे लाई करेंगे, इसकी कंडीशंस क्या होंगी। तो मैंने कंडीशंस में देखे थे कि अगर कोई क्वाड्रिलेटरल कुछ इस तरीके का है कि इसके अपोजिट इंटीरियर्स का सम अगर 180 होता है, सपोज इट इज ए बी सी एंड डी, इफ एंगल ए प्लस एंगल बी is 180 degree, then ABCD is a cyclic quadrilateral. दूसरा क्राइटेरिया था कि अगर कोई एक ही कॉर्ड को देखा जाए, किसी एक ही लाइन सेगमेंट को देखा जाए और इससे एक ही साइड सम 2 पॉइंट्स पे बने प्रोजेक्टेड ये दोनों जो एंगल हैं, अगर ये दोनों सेम है, सपोज इट इज ए बी, तो ए बी के एक ही साइड बने सी एंड डी, तो एंगल ए सी बी is equals to, if angle ACB equals angle ADB, implies and implied by ABCD is a cyclic quadrilateral. तो हमने दो बातों को समझा था और इन्हीं दोनों बातों का कुछ एप्लीकेशंस समझते हैं। सपोज करिए कि हमारे पास एक ट्रायंगल है ABCD, ABC, right? Suppose it is A, B एंड सी। मैंने क्या किया कि इस पॉइंट से सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, तो ये जो बना इसे हम मान लेते हैं डी, राइट। और हर एक साइड के मिड पॉइंट्स मैंने मानने शुरू कर दिए। इस साइड का मिड पॉइंट है सम दिस पी, इस साइड का मिड पॉइंट है सपोज इट इज क्यू, और इस साइड का मिड पॉइंट है सपोज आर। तो पी क्यू आर इज are the midpoints of the sides of this triangle ABC. So what I have done, P, Q, R are the midpoints of sides AB, BC, CA and CA, right?
AB, not AB. I should write it here BC. Thus BC, CA, and AB. What is the AD is perpendicular drawn from A to BC. Right? Now, अगर थोड़ी बहुत हम बात करें तो हमें पता है कि अगर किसी ट्रायंगल के दो साइड्स के किन्हीं दो साइड्स के मिड पॉइंट्स को अगर मैं मैच करता हूं, सपोज वी हैव ABC and here we have the midpoints D and E, और अगर मैं इनको मैच करता हूं, DE are what? Midpoints. तो अगर मैं इनको मैच करता हूं, then DE will be parallel to BC and DE will be equal to half of BC. And what this theorem called, this theorem is known as midpoint theorem. Right? तो अगर देखा जाए तो PQR को हम समझे तो इसका मतलब है कि RQ जो है वो BC के पैरेलल है और आधा है, राइट? RQ जो है वो BC के पैरेलल है, RQ hence it implies RQ is parallel to BC. एंड खास बात यह है कि RQ जो होगा वो हाफ ऑफ BC होगा. तो अगर RQ हाफ ऑफ BC है तो हाफ ऑफ BC का मतलब यह है कि P अगर मिड पॉइंट है तो इसका मतलब है कि BP जो होगा वो PC के बराबर होगा. तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि RQ इज इक्वल्स टू BP. एंड ऑफ कोर्स BC का ही एक पोर्शन BP है, तो इसका मतलब RQ विल ऑल्सो बी पैरेलल टू BP. अब जरा ध्यान से देखें तो मुझे समझ में आएगा कि जो ट्रायंगल BPQR है, क्वाड्रिलेटरल BPQR है, दस quadrilateral BPQR is a parallelogram, right? पैरेललोग्राम होने की कंडीशन क्या है कि अगर किसी ट्रायंगल कह रहे हैं क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड्स पैरेलल भी है और लेंथ वाइज दे आर सेम ऑल्सो, देन that quadrilateral will be termed as parallelogram. What parallelogram suggests? Parallelogram suggests, see, what will happen? It means that parallelogram suggests this angle. Parallelogram की प्रॉपर्टी क्या होती है? And this angle, opposite interior, both of them will be equal, implies angle
आर बी डी इक्वल्स एंगल आर क्यू पी, अपोजिट इंटीरियर, राइट। लेकिन जैसा ही हमने किया, जैसा ये बात हमने समझा, जैसे ही, तो एक फैक्ट मेरे दिमाग में घूम रहा होता है कि अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल को देखा जाए, किसी राइट एंगल ट्रायंगल को देखा जाए, ए बी सी को अगर देखा जाए, तो इसका जब हम सर्कम सर्कल हम ड्रॉ करेंगे जब, तो वी हैव द रिजल्ट्स दैट हमारे पास क्या रिजल्ट है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास, क्वाड्रिलेटरल कह रहे हैं, ट्रायंगल जो है, ये कुछ इस तरीके का बिहेवियर शो करेगा कि राइट एंगल अगर ये है तो आपको पता है कि AC इज गोइंग टू बी द डायमीटर। सेमी सर्कल का एंगल 90 डिग्री होता है, और ऑफ कोर्स इसका मतलब AC इज डायमीटर, इसका मतलब है कि इसका मिड पॉइंट विल बी दिस, द सेंटर O। और अगर मैं इसको इससे मैच कर दूं तो इसका मतलब है कि दीज लेंस आर इक्वल, राइट। तो मुझे बात समझ में आई। जरा ऊपर के स्टेटमेंट में अगर देखा जाए तो R जो है इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, और ए बी डी जो ट्रायंगल है ADB, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इसका मतलब मुझे समझ में बात आई कि ये दोनों लाइन सेगमेंट्स इक्वल होने जा रहे हैं। मतलब क्या समझ में आया कि अगर देखा जाए तो एज ट्रायंगल ADB is a right angle triangle, then the midpoint point of AB will be at equal distances from vertices, right? From vertices. इसका मतलब मुझे समझ में आया कि जो RB होगा वही RD के बराबर होगा। RB is equals to RD। तो ये बात इंप्लाई करेगा कि अगर ट्रायंगल RBD में देखा जाए, इन ट्रायंगल RBD टू साइड्स आर इक्वल, तो इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होने जा रहे हैं। These two angles will be equal. It means what? Angle RBD equals angle RDB। और देखा यूं जाए कि अगर ये RBD RQP के बराबर है इक्वेशन 1 से, अगर इस इक्वेशन को देखा जाए, इस इक्वेशन को अगर आप समझना शुरू करें,
देखना शुरू करें, तो अगर उसे मैं इक्वेशन 1 का नाम दे रहा हूं, उसे इक्वेशन 2 का नाम दे रहा हूं, तो मुझे समझ में आया कि बाई 1 एंड 2, 1 एंड 2, what will happen? Angle RDB is equal to angle RQP, right? Angle RQP. और जरा समझने की बात करेंगे आप, तो RDB is equals to 180 minus RDP. तो it can be written as 180 degree minus angle RDP is equals to angle RQP. Thus implies that angle RQP equals plus angle RDP is going to be 180. और जैसा मैंने बात करा था कि अगर कोई क्वाड्रिलेटरल कुछ ऐसा है जिसमें अपोजिट एंगल्स का सम 180 हो रहा है, तो इसका मतलब वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। मेरी बात क्या समझ में आई कि अगर मैं इन चारों पॉइंट से एक सर्कल पास होते हुए ड्रॉ करूं, तो आई कैन ड्रॉ अ सर्कल, right? And this would be the circle. तो ऐसा अभी ही नहीं है। इसका मतलब क्या है कि मैंने एक अल्टीट्यूड के लिए प्रूफ किया कि फुट ऑफ अल्टीट्यूड will lie on the circle that will pass through the midpoints of the sides. और आपको पता है कि मैंने पहले ही डिस्कस कर रखा है कि मिड पॉइंट से पास होने वाले जो सर्कल्स हैं, वो भाई 3 पॉइंट से पास होने वाला सर्कल यूनिक होता है। इसका मतलब डी किसी अनदर सर्कल पे लाई नहीं कर रहा है, ये यही वाला सर्कल है, और ऐसे 2 सर्कल नहीं हो सकते। तो इसका मतलब अगर मैं डी को देख रहा हूं ए से ड्रॉप किया गया, तो सिमिलरली आई कैन प्रूव इट, व्हाट आई कैन प्रूव दैट ए बी से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं, तो ये कुछ ऐसा आएगा, राइट? एंड अगर सी से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं, तो ये कुछ ऐसा आएगा, राइट? तो इसका मतलब मुझे समझ में आया कि all foot of perpendiculars and all midpoints lie on a circle, right? इसका मतलब क्या है कि ये जो गिवन सर्कल है, इस पे 3 तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर्स अल्टीट्यूड्स एंड 3 मिड पॉइंट्स। तो आई कैन से व्हाट, फुट ऑफ अल्टीट्यूड and midpoints of the sides lie on a unique circle. इसका मतलब है कि 6 पॉइंट्स से पास होने वाला एक बहुत ही अजीबोगरीब अच्छा सर्कल है, और ऐसे बहुत कम परिस्थितियां बनती हैं जैसा कि ऐसा कुछ बन पाता है। तो इसके आगे के लेक्चर में हम और भी कुछ पॉइंट्स को लेंगे और उन्हें प्रूफ करेंगे कि कुछ और भी तरीके हो सकते हैं कि इस सर्कल पे कुछ और स्पेशल पॉइंट्स का सर्च करेंगे और इसे प्रूफ करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। समझी थी? नेक्स्ट ऑनवर्ड्स थोड़ी सी
चेंजेस हम करने जा रहे हैं। सपोज करते हैं वी हैव अ ट्रायंगल like this, और हमने हर एक साइड के मिड पॉइंट को देखा। सपोज ट्रायंगल हमारे पास ए बी सी है और मिड पॉइंट से पी क्यू आर। राइट, हमने क्या किया कि ए से सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, और हमने ये बात समझा था कि अगर ये एस है तो पी क्यू आर एस ये चारों एक सर्कल पे लाई करेंगे ही करेंगे। यहां तक हमने बातें पिछले लेक्चर में समझी थी। लेकिन आपको पता है कि जो अल्टीट्यूड्स होते हैं उनके कनकरेंट पॉइंट को हम ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। तो सपोज H is the ortho center present here, right? Suppose H is the ortho center present here. Then what will happen? कि अगर मैं H का मिड पॉइंट ए एच का मिड पॉइंट उठा लो, सपोज इट एज T, राइट? सपोज इट एज T, तो T is what? T is the midpoint of AH, right? Then what will happen? होगा यूं कि अगर मैं BH को ज्वाइन कर दो और RT को ज्वाइन कर दो, तो एज R and T are the midpoints of AB and AH. It's the midpoint of this. तो इसका मतलब है कि ये बराबर। तो अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि RT midpoint theorem says that RT is parallel to BH। सही बात, RT BH के पैरेलल हो। तो मुझे बात समझ में आई कि ठीक है, अगर RT BH के पैरेलल है तो अगर मैं RT को आगे बढ़ा रहा हूं और BH को भी आगे बढ़ा रहा हूं, तो अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो ये एंगल भी 90 डिग्री होगा, करेक्ट? अब अगर मैं आर पी को ज्वाइन कर दो, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सा काम होते हुए आपको दिख रहा है कि सिमिलरली बाय midpoint theorem P और RP will be
parallel to AC. It says that we can see that BH is going to be a transversal here. BH is a transversal. और अगर BH एक ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल को देखा जाए तो एक ही साइड के इंटीरियर एंगल का सम जो होता है वो 180 होता है। तो अगर ये वाला एंगल, इसे हम Q नाम दे दे, तो इट इंप्लाइज दैट आर क्यू, सपोज इट एज U and it is V, तो एंगल आर क्यू यू प्लस एंगल क्यू यू वी will come out to be 180 डिग्री। राइट, आपको समझ में बात थोड़ी सी और अच्छे से आ जाए तो हम इसको ऐसे समझ लेते हैं कि अगर ऐसा है तो इन दो एंगल का सम 180 आए। राइट, तो आपको पता है कि आर क्यू यू वी इज 90 डिग्री, राइट, इट इज 90 डिग्री। तो इट इम्प्लाइज दैट कि एंगल आर क्यू यू इज ऑल्सो राइट एंगल, राइट। Similar, in the similar fashion, angle QRT is also 90, right? Or we can say that RT is parallel to QU and RQ is parallel to UV, then hence it is a parallelogram, and then opposite interior angle same होते हैं, तो ये 90 होगा तो ये वाला भी 90 होगा। तो हमारे पास वो भी तरीका था। तो हमने प्रूफ क्या किया कि जो मिड पॉइंट सेगमेंट है, जो साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाने से सेगमेंट बन रहा है, वो ऑर्थो सेंटर से वर्टेक्स को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट के परपेंडिकुलर के मिड पॉइंट से अगर साइड के मिड पॉइंट को मिलाएं तो सेगमेंट के ये परपेंडिकुलर आ रहा है। तो अगर मैं ऐसा ही कहूं कि पी क्यू को अगर मैं ज्वाइन कर दूं और अगेन सिमिलर फैशन को देखो, तो इसका मतलब है कि वी कैन प्रूव दैट कि टी क्यू विल बी परपेंडिकुलर टू पी क्यू इन सिमिलर फैशन। We can say that angle PQT is also 90 degree. But अगर मैं देखूं तो PQTR in quadrilateral PQTR, angle PQT plus angle QRT is equal to 90 degree plus 90 degree, and that is what? That is 180 degree. What it says कि अपोजिट इंटीरियर का सम 180 आ रहा है। और इसका मतलब ये समझ में आया कि जो मिड पॉइंट और एक ऑर्थो सेंटर से वर्टेक्स को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट, तो इन चारों, ये चारों के चारों पॉइंट्स एक सर्कल पे होंगे। thus T lies on a circle which, or in short we can say, lies on
circumcircle of medial triangle. अब ये मैंने क्या बोल दिया, मिड पॉइंट से जो बनता है ट्रायंगल उसे हम बोलते हैं मीडियल ट्रायंगल। तो पी क्यू आर से जो सर्कल पास करेगा उसी पे टी लाई करेगा। तो सवाल यूं है कि हमने प्रूव क्या किया टिल नाउ। तो टिल नाउ वी हैव प्रूव्ड द एग्जिस्टेंस ऑफ अ सर्कल दैट पासेस थ्रू particularly 9 points. What those 9 points are there? First of all, we have midpoints of every side, right? Midpoints of every side. Suppose it is P, Q, R. Then foot of perpendicular, as earlier I have proved it, right? G, H, and I, right? And we have proved that if it is, we can say that if it is triangle A, B, C, if this triangle is ABC, then what we can say? We can conclude that H is the orthocenter, and hence this triangle is this midpoint segment of AH is J, it is K, and it is L. All these we have proved these just earlier. क्या हमने प्रूफ किया है कि J के L जो होगा, J के L जो होगा वो मीडियल ट्रायंगल के सर्कम सर्कल पे लाई करेगा। एंड सिमिलरली फुट से बना हुआ जो ट्रायंगल, फुट ऑफ अल्टीट्यूड्स जो आएंगे वो भी मीडियल ट्रायंगल के सर्कम सर्कल पे लाई करेंगे। हेंस दिस 9 points lie on a circle, and this circle is known as 9-point circle. So this circle will be known as 9-point circle. Right? उम्मीद है अभी तक की सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। We will consider some other things also. So many things are there. लेकिन क्या हम थोड़ा कुछ और बात कर सकते हैं कि उस सर्कल के सेंटर के बारे में हम क्या बात कर पाएंगे? तो उसी के रिस्पेक्ट में हम इस वीडियो में आगे बात करेंगे। तो बेसिकली ये वीडियो होने वाली है कॉन्सेप्ट ऑफ पैरेलल लाइन, और हम इसे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो इन द गिवन फिगर हमने जो भी बना के रखा है जियोजेब्रा से, तो देन इन द गिवन फिगर आई हैड सेड दैट कि ABC इज अ ट्रायंगल और उसका एक सर्कम सर्कल ड्रॉ करा, तो ऑफ कोर्स उसका सेंटर O होगा। तो O इज व्हाट? सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर। एंड H इज व्हाट? ऑर्थो सेंटर। Right. And now we want to prove something about H and O relation. तो जरा ध्यान से देखिए कि in this figure, if O is the orthocenter, O is the circumcenter, तो मैंने क्या किया कि AO लाइन को जस्ट एक्सीड कर दिया, बढ़ा दिया आगे तक, इस तरीके से कि वो जाके सर्कम सर्कल को टच करे, कट करे। तो ऑफ कोर्स A प्राइम को हम बोलते हैं एंटीपोड। क्या पढ़ते हैं? एंटीपोड ऑफ
ए। तो जाहिर सी बात है कि अगर ओ सेंटर है तो सर्कल पे जितने भी पॉइंट्स हैं उनसे सारे डिस्टेंसेस सेम होंगी। तो इसका मतलब ए ओ और ए प्राइम ओ both of them will be same। खास बात यह है कि अगर मैं ए एच एच इज द ऑर्थो सेंटर, तो अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊं तो ये सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर होगा। तो सपोज इट इज पी, तो इट मींस ए पी will be perpendicular to what? BC। Same criteria happens with this also, कि O को अगर सामने वाली साइड के मिड पॉइंट से मैच कर दे तो आपको पता है कि किसी कॉर्ड के मिड पॉइंट से सेंटर को मैच करने से जो लाइन सेगमेंट बनता है इट मींस ओ एम। that will also be perpendicular to BC, राइट। तो एक ही लाइन सेगमेंट के परपेंडिकुलर दो अलग अलग लाइन सेगमेंट्स हैं, तो इसका मतलब दे आर पैरेलल। इट मींस व्हाट? ओ एम इज पैरेलल टू ए बी। और भी अच्छे से बात करें तो ओ एम इज पैरेलल टू ए एच, राइट। तो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, by converse of midpoint theorem, what it says that अगर एक ट्रायंगल है और उसके किसी एक साइड के मिड पॉइंट से अगर हम थर्ड साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो सामने वाली साइड को मिड पॉइंट पे ही कट करेगा। तो इसका मतलब ए बी सी एंड डी ई, इट मींस ई इज गोइंग टू बी मिड पॉइंट, राइट। ई इज गोइंग टू मिड पॉइंट। इसका मतलब आप इन ट्रायंगल ए एच ए प्राइम, इन ट्रायंगल ए एच ए प्राइम, व्हाट वी आर गोइंग टू सी इज कि ओ जो है वो ए प्राइम का मिड पॉइंट है एंड ओ एम जो है वो ए एच के पैरेलल है। इट मींस व्हाट? एम इज द midpoint of what? AH, A prime H, right? And another statement is what? OM is equal to half of AH, DE जो होता है वो BC का आधा होता है। तो इसका मतलब OM जो होगा वो AH का हाफ है। डन। इसका मतलब यूं है कि हमने ये बात यहां पे बता दी कि ऑर्थो सेंटर से वर्टेक्स को अगर हम ज्वाइन करें तो वो जो है वो इस OM का हाफ है, सॉरी इस OM का दूना। डन। तो चलो मुझे बात समझ में आई। हमने यूं किया कि ठीक है कोई बात नहीं है, अगर मैं सेम फिगर को थोड़ी बहुत और चर्चा करने पे आऊं तो थोड़ी बहुत और बातें करते हैं इस फिगर से रिलेटेड, राइट। तो जरा ध्यान से देखें तो
क्या हम कह सकते हैं, सपोज करिए कि अगर मैं ओ एच को ज्वाइन कर देता हूं, ओ एच को ज्वाइन कर देता हूं, व्हाट विल हैपन टू आफ्टर ज्वाइनिंग ओ एच, राइट? होगा क्या? तो मुझे समझ में आता है कि सी, और मैंने ए को एम से भी ज्वाइन कर दिया, तो व्हाट आई हैव डन, ज्वाइन ए एम एंड ओ एच, right? And their intersection point, let's call it as S, right? Let's call it as S. तो मुझे समझ में आ रहा है कि ए एम जो है वो मीडियन है, राइट? एंड ओ एच इज द सेंटर बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन ऑर्थो सेंटर एंड सर्कमसेंटर, राइट? अब मुझे समझ में आ रहा है कि ए एच जो है वो पैरेलल है ओ एम के, राइट? एंड thus OH is what? A transversal. And if OH is a transversal, what will happen? कि आपको समझ में आ रहा है कि एंगल AHO is equals to angle MOS. AH, let's call it S, is equals to MOS, right? This angle is going to be this angle. And this angle is also equal. Why it is so? Vertically opposite angle. So angle HSA will be equal to angle MSO, right? So thus in triangle HSO and in triangle HSA and triangle OSM, angle AHS is equals to angle MOS as these two are there. तो मैं इन दोनों को यहां कर देता हूं, तो आपको समझ में आएगा कि इट्स द क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी. It's the criteria for similarity. It means what? These two triangles AHSA is similar to triangle OSM, and this criteria is known as AAA criteria, right? And hence the ratio of corresponding parts will be equal. Thus, what we can do, AH over OM MO equals OS, HS over OS is equals to SA over SM, right? SA over SM. What it says that AH is what I know that AH जो है, अभी मैंने प्रूफ किया था कि AH का आधा OM है, तो इसका मतलब AH अपॉन MO is 2:1.
इसका मतलब जो है HS/OS is what? 2:1, right? And SA/SN is what? So think about this ratio. SA/SN is what? SA/SN is what? 2:1. और ये रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है. एज S lies on मीडियन, तो मीडियन को 2:1 में डिवाइड करने वाला पॉइंट कौन सा है? तो वी नो दैट इट इंप्लाइज दैट S is equivalent to G, and G is what? Centroid. So what I have proved here is कि centroid orthocenter, circumcenter, lies on a line, right? And if it is H, if it is O, if it is S, then this ratio is 2:1. This ratio is 2:1. HS by OS is going to be 2:1. It means it divides this in ratio 2:1. Now let's focus. We have come to know that what happens that orthocenter, circumcenter, and centroid, these three are what? These three lies on a line, right? अब थोड़ा और भी काम करते हुए समझते हैं. तो थोड़ा समझते हैं हम इसी बात को कुछ इस तरीके से, राइट? थोड़ा और बात कर पाते हैं. अगर हम एक और काम करते हैं. क्या काम करते हैं कि वी हैव X इज द मिड पॉइंट ऑफ AH, that what we know, right? And D is the foot of perpendicular, M is the midpoint, O is the circumcenter, H is the orthocenter. तो as we know कि AH जो था वो पैरेलल था OM के, right? And as we also know that AH का जो आधा है वो XH है. तो AH का आधा XH है, and that is also equal to OM. OM भी तो XH का आधा है. तो इसका मतलब ये है कि XH जो है that is parallel to OM and XH is equal to OM. It means what? X O M H, ये जो क्वाड्रिलेटरल है is a parallelogram, right? पैरेललोग्राम. और पैरेललोग्राम की एक बहुत अच्छी खास बात है कि इट्स डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, राइट? इट्स डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर. ओके, तो इट मींस व्हाट? इट इंप्लाइज दैट SH is equal to OS, right? And SX is equal to SM. लेकिन थोड़े से ही बात मुझे समझ में आया कि अगर मैं XH को आगे बढ़ा दूं तो ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर बनेगा. तो ये वाला जो ट्रायंगल है, ये वाले ट्रायंगल को अगर हम देखें, राइट? तो इस ट्रायंगल में देखा तो मुझे समझ में आया कि ये तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है.
इसका मतलब क्या है कि वी नो दैट कि इन तीनों पॉइंट से पास करने वाला, ध्यान से सुनिए, आपको पता है कि मिड सेमी सर्कल का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है, राइट? तो इसका मतलब एक्सट्रीम से एक सर्कल पास करेगा, और एज वी प्रीवियसली नो दैट इट इज 9 पॉइंट सर्कल, राइट? तो इट मीन्स व्हाट कि आपको पता है कि इसका मतलब है कि द सर्कल passing through XDN is 9 point circle. आपको पता है कि यूनिक सर्कल होता है, तो दैट इज 9 पॉइंट सर्कल. एंड व्हाट अबाउट इट्स रेडियस, व्हाट अबाउट इट्स सेंटर? तो S is the center. Why it is the center? Midpoint of the hypotenuse. एंड मुझे पता है कि मैंने अभी प्रूफ किया है कि एस एक्स जो है वो एस एम के बराबर है. इसका मतलब क्या है कि एच ओ जहां पे कट कर रहा है एक्स एम को, तो वो जो एस है दैट लाइज ऑन एच ओ. इसका मतलब क्या है कि एस इज द सेंटर. इट इंप्लाइज दैट एस इज द midpoint of OH, right? So hence we have proved that the 9 point center ortho center centroid and circumcenter right, all are collinear. तो इसका मतलब मुझे समझ में आया कि H here it is O, और अगर मैं इनको मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करूं तो व्हाट विल हैपन दैट जो G लाइक करेगा इसे 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेगा, एंड जो 9 पॉइंट सेंटर लाइक करेगा, लेट सपोज इट इज N, तो इट विल बी 1:1, राइट? एंड लेट्स आल्सो कंसीडर सम इंपॉर्टेंट थिंग्स. आपको पता है, आपको ये बात बहुत अच्छे तरीके से पता है कि XA is going to be equal to OM, and XA is parallel to OM, right? तो XAOM is a parallelogram, and if XAOM is a parallelogram, then XM is equal to OM. XM is equals to AO, sorry, right? And we know that the radius of 9 point center, if it is a small rn, so that will be half of xm, right? And xm is equals to AO, that is equals to circumradius, right? किसी भी पॉइंट का वर्टेक्स, सेंटर का वर्टेक्स से डिस्टेंस, राइट, और सर्कम सर्कल का, तो इट मीन्स इज इक्वल्स टू सर्कम रेडियस का आधा. तो इट मीन्स वी हैव प्रूव्ड दैट कि व्हाट अबाउट NO इज नथिंग बट कैपिटल R/2, राइट? तो इन दिस लेक्चर दिस लाइन, ये जो लाइन आपको दिख रही है, जो सर्कम सेंटर 9 पॉइंट सेंटर सेंट्रॉइड और ऑर्थो, सर्कम सेंटर 9 पॉइंट सेंटर सेंट्रॉइड और ऑर्थो सेंटर से पास कर रही है, इसी लाइन को हम बोल रहे होते हैं आयलर लाइन, राइट?
पैरेलल। तो इस बात को आप एक बार ग्रैस्प करने की कोशिश करो। मैंने पार्ट पार्ट में बांटने की कोशिश करी है ताकि आपको पूरी बातें समझ में आ जाए। तो इस लेक्चर के लिए बस इतना ही।